तो पता लगा कि यहाँ पर यात्री जी भी रहते हैं। हम तो छोटे बच्चे थे, 4-5 साल के, जानते नहीं थे यात्री जी कौन हैं। आलोक से परिचय हुआ। पड़ोस में एक घर में स्कूल था, उसमें हम सब बच्चे पढ़ने जाते थे। आलोक, छोटी बहन प्रज्ञा, अलका वगैरह, हम सब लोग इकट्ठे पढ़ने जाते थे। शायद मुझे लगता है पहली जमात भी हम लोगों ने वहीं से शुरू की थी। जैसे सूरज के नीचे आदमी बैठता है, धूप में बैठता है तो शरीर तपता ही है, कोई शरीर में गर्मी आती ही है। तो वो गर्मी बहुत से बच्चों में आनी शुरू हुई, उसमें आलोक भी थे। मैं भी थोड़ा बहुत उस गर्मी से लाभान्वित हुआ। बाद में ये सुभाष जी, अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव, दलजीत सचदेवा, हेमंत कुमार, एक लंबी पूरी एक फहरिस्त है। अब जो लोग उस धूप में बैठे और जिनका शरीर कुछ तपा और जिन्होंने कुछ जीवन में सीखा। पत्रिकाएं क्या होती हैं ये मुझको मालूम नहीं था, शायद मेरे परिवार वालों को भी नहीं मालूम होगा। लेकिन जब आलोक के घर जाते थे तो वहाँ दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान और इस तरह की पत्रिकाएं वहाँ पड़ी हुई होती थी, कादम्बरी पड़ी होती थी। बच्चों के लिए वहाँ पर चंपक, चंदा मामा और नंदन, इस किस्म की पत्रिकाएं पड़ी होती थी। देखकर हमको भी लोभ आता था कि ये पत्रिकाएं हमारे घरों में भी हों, लेकिन घर वाले शायद उनकी उपयोगिता नहीं समझते थे, या उस ज़माने में आमतौर पे घरों में पत्रिकाएं आई भी नहीं जाती थी। तो आलोक के यहाँ से पत्रिकाएं ले जाते थे। धीरे धीरे फिर घर में वो परंपरा शुरू हुई। ये बात होगी शायद 1978 की, जब मैं MMH कॉलेज में पढ़ने गया। 11वीं मेरा एडमिशन हुआ तो हमें मालूम नहीं था यहाँ कौन टीचर हैं, क्या हैं। पिताजी छोड़कर आए थे। जब हिंदी क्लास हुई तो सामने देखा कि यात्री जी खड़े। तो हम तो नाम तो कभी ले ही नहीं सकते थे। यात्री जी कौन है ये तो कहते नहीं, अंकल ही कहा करते थे, या आलोक के पापा कहा करते थे। तो आलोक के पापा सामने खड़े हैं, उन्होंने बैठा, उन्होंने पहचानने के बावजूद ही पहचानने से इनकार किया। और जब तक मैं वहाँ रहा, 2 साल उनका शिष्य रहा, उन्होंने कतई भी मेरे को इस बात का प्रिविलेज नहीं दिया कि मैं उनके मित्र का बेटा हूँ या उनका पड़ोसी हूँ या उनके बेटे का दोस्त हूँ। हाँ, ये जरूर है कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम MMH कॉलेज में होने शुरू हुए तो पहले साल का दायित्व प्रिंसिपल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे दिमाग से उनका नाम स्लिप कर रहा है, उन्होंने वो दायित्व मुझे दिया। तो मैंने एक टीम बनाई, हमारा इंचार्ज अंकल को बनाया गया। तो उन्होंने मुझसे बड़े हैरानी से कहा, तू कर लेगा? मैंने कहा जी कोशिश करूँगा। तो हम लोगों की जो टीम बनी थी उसमें जो NSD के डायरेक्टर हुए और बाद में भारतेंदु नाट्य अकेडमी के भी इस समय वो चेयरमैन हैं या कुछ सीनियर पोजीशन पे हैं, दिनेश खन्ना, वो भी पहली बार मंच पे MMH कॉलेज में ही चढ़े और यात्री जी के निर्देशन में वो कार्यक्रम हुआ था। हालांकि बरसात की वजह से थोड़ा सा उसमें व्यवधान हुआ था। अंकल का जैसे सभी लोगों ने बताया कि कुर्ता पजामा सफ़ेद और एक झोला, मुझे तो झोले की शक्ल भी आज तक मेरी स्मृतियों में है, हल्का सा मटमैले कलर का होता था और नीचे उसमें लड़ियाँ सी लटकती रहती थी। तो वो झोला उनके रहता था। पैदल चलते थे, चप्पल पहनते थे, शायद चमड़े की थी, और झोले में रोटियां होती थी, वाकई रोटियां होती थी। और वो रोटियां कितनी असरकारी थीं कि उनके घर से मुझे लगता है कम से कम 1.25 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन है। जैसे वो रेलवे लाइन क्रॉस करते थे, आलोक के घर में कुत्ता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत गहरे भूरे रंग का कुत्ता था, वो छत पर चला जाता था। तो पता लग जाता था कि अंकल आने वाले हैं, आंटी खाना बनाना शुरू कर देती थी। उनको आने में 10 मिनट लगते थे, तब तक खाना तैयार मिलता था। कुत्ता पहले बता देता था कि साहब आने वाले हैं। ये उनका कृतित्व के बारे में तो सब लोग बात कर ही रहे हैं, मैं अपने आप को योग्य नहीं समझता उनके कृतित्व बात करूं। मैं तो उनके व्यक्तित्व से संबंधित 2-4 चीज़ें मैं रखना चाह रहा था, मुझे लगता है मैं कह भी दिया है। और बस एक चीज़ मुझे लगती है कि जैसे क्यारियों में पानी देने के लिए एक डोलची होती है घरों में, तो वो एक ऐसी डोलची थी जिन्होंने बहुत से फूल संवारे गाजियाबाद में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कविनगर, राजनगर, ये नाम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने जब रखे
तो वहाँ कौन लोग रहते थे इस आधार पे रखे। तो जैसे कुछ लोगों ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की थी, तो यात्री जी भी उनमें रहे होंगे, तो कवि नगर भी इसी वजह से नाम रखा गया क्योंकि यहाँ कवि लोग रहने आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक हमारे पत्रकार साथियों के लिए भी इंफॉर्मेशन होगी कि कवि नगर का नाम कवि नगर होने में भी यात्री अंकल का एक योगदान है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि वो डोलची जिसने बहुत सी क्यारियाँ सींची हैं, वो डोलची चली गई है। ईश्वर करे हम लोगों को कोई और डोलची हमारे बीच में से उभरे जो नए बच्चों को थोड़ा प्रेरणा दे, आगे बढ़ाए, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मैंने तो पहली जब कहानी लिखी तो उनके पास ले गया था, मुझे उनके शब्द भी याद हैं, किस तरह से उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया था। बाद में हमारी पूरी पीढ़ी सब लोग कहानियाँ लिखने लगे। उसका कारण सिर्फ यही था कि अंकल हमको कहानी लेखन के लिए प्रोत्साहित करते थे। बाद में थिएटर के लोग हम लोग कहानियों का मंचन करने लगे या उन्हीं पर नाट्य रूपांतर करने लगे, तब भी हम उनसे सलाह लिया करते थे। उनका जाना वाकई एक बड़ी क्षति है। 25 दिन पहले मेरे पिताजी गुजर